Assalamu alaikum students, I am Naveed Miraj, your mathematics teacher. Today's lecture is about the exercise 1.5, question number 3 and 4. इस लेक्चर में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो पहले हम लोग उसको स्टडी करेंगे। पहली डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। किसी मैट्रिक्स ए को किसी दूसरी मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे जब मैट्रिक्स ए को उस मैट्रिक्स बी से चाहे लेफ्ट से चाहे राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करें और आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, अगर 2 बाई 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगी। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स को उस वक्त कहेंगे जब आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए उसी ऑर्डर की। अच्छा, अब उसका एक फार्मूला भी है। अगर मैट्रिक्स ए के इन्वर्स की बात करें तो ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a का डेट यानी कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रखना। हमने इसी फार्मूले को हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कि एडजॉइंट किसे कहते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है ABCD, तो इसके एडजॉइंट से मुराद ये है कि इसके ये डायगोनल में मौजूद एलिमेंट्स, इनकी ये जो एंट्रीज हैं इनकी जगहों को चेंज कर देंगे। यानी कि A की जगह पे D चला गया और D की जगह पे A आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट हमारे पास ये जो सेकेंड डायगोनल मौजूद है इसका क्या करेंगे आप, इनकी साइंस, इनकी एंट्रीज की साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे B प्लस का था हमने माइनस B कर दिया, C प्लस का था हमने माइनस C कर दिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट का फार्मूला भी आ गया, तरीकाकार हमने सीख लिया। पहला हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मैंने उसके लिए पार्ट नंबर 4 लिया। पार्ट 4 में हमारे पास मैट्रिक्स D है 1/2 3/4 1 2 हमारे पास मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, इन्वर्स का फार्मूला यानी कि D इन्वर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स D गिवन है। फार्मूला लिखा हमने, फिर आपने मैट्रिक्स D का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि हमने पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है मैनी टाइम, फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस के एलिमेंट्स को, इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों एंट्रीज को, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस डिटर्मिनेंट के लिए लाजमी तौर पे दरमियान में आता है माइनस, ये याद रखना है आपने। -1 मल्टीप्लाई 3/4, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, -1 3 3/4 जिसका एलसीएम हमारे पास 4 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 -3 हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी रफ वर्किंग देख लें कि यहाँ पे 3 कैसे आया कि 3/4 है और एलसीएम हमारे पास 4 है। आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करने, 4 4 से कैंसिल, दैट इज 3 आ गया। 4 -3 हमारे पास 1 आ गया, 1/4 ये हमारे पास D के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाता, यानी कि अगर D का इन्वर्स 0 आ जाता तो ये सवाल आगे ना चलता, हम कहते D इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में ऐसा नहीं है, ये सवाल आगे भी चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास, आपको पता है आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 1/D का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। आगे फार्मूले में है एडजॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स यू विल हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अगेन वही मेथड आ रहा है। आपने मैट्रिक्स ए की, मैट्रिक्स सॉरी D है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम D ही लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ D लिखेंगे। अब किस तरीके से D का एडजॉइंट निकालेंगे, हमारे पे ये जो एंट्रीज मौजूद है डायगोनल में मौजूद, इनकी जगहों को चेंज कर दिया, यानी कि 2 इधर चला गया, 1/2 इधर आ गया, और इन दोनों एंट्रीज की आपने क्या कर दी, यहाँ पर साइंस को चेंज कर दी, तो एडजॉइंट ऑफ D हमारे पास आ गया। फिर आपने क्या किया, अगेन फार्मूला लिखा और इनमें वैल्यूज को पुट कर दिया, यानी कि ये D के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ D की वैल्यू को यहाँ पे 1 फार्मूले का डिवाइडेड बाय D का डेट है, यानी कि ये वाली वैल्यू 1/4 आ गई और ये एडजॉइंट की वैल्यू। नेक्स्ट, अब ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन उलट कर ऊपर चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई दोबारा से यही मैट्रिक्स वैसी की वैसी। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रही है 4 ने, इसमें मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ अलग-अलग से होना है मल्टीप्लाई, एंड यू गॉट दिस। अब इसकी तरह सिंप्लीफिकेशन देख लें, यहाँ पर 4 2 4 ने -3/4 से मल्टीप्लाई होना है, तो
तो 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसल, और हमारे पास रह जाएगा -3 जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 4 1 दा 4 साइन माइनस की, यहाँ पे 1/2 से कैंसिल होके 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास देखें डी के इन्वर्स का ये आंसर आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी आपने फाइंड आउट करना था, जो कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही दो बातें ही हैं, लेकिन ये प्रूफ है जिसमें आपके पास 3 चीज़ें, दरअसल 3 सवालों को एक तरह से इकट्ठा कर दिया गया, तीनों को आपने प्रूफ करना है। तो मैं एक साइड ले रहा हूँ, हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि मैट्रिक्स ए को आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के ही एडजॉइंट के साथ। हमें ये बात बखूबी पता है कि मैट्रिक्स ए का जब एडजॉइंट लेंगे आंसर भी कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी। तो दरअसल इसमें क्या है, दो मैट्राइसिस की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। हमने क्या लिखा जी, ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी और एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख दी। फिर ओके हो गया जी, पहले एडजॉइंट निकाल लिया फाइव का। उसी तरीके से आपने क्या किया, 1 और 6 की जगहों को चेंज, इन दोनों की साइंस को चेंज, एडजॉइंट आया, वैल्यूज़ लिखी, मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट दिस आंसर। मल्टीप्लाई करना हमें बखूबी आता है, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने पिछली एक्सरसाइज में भी की हैं। ये एक साइड आ गई। इसी तरीके से अगेन आप लिखेंगे, अगेन एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि अब एडजॉइंट की वैल्यू पहले लिखनी है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू को बाद में लिखना है और दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका भी आंसर जब निकालेंगे वो यही वाला आंसर, ऊपर वाला ही आंसर आएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। इसी तरीके से थर्ड साइड डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। आई क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू वही ले लेनी 1 0, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2, तो आपने 2/2 वाली मैट्रिक्स ही लेनी है। 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।